तो नमस्कार दोस्तों, आज उत्तराखंड पीसीएस का पेपर था। 2 चरणों में परीक्षा हुई थी, एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और दूसरा जनरल स्टडी। तो आज कहीं न कहीं एक बड़ी परीक्षा, कठिन परीक्षा भी थी और इसका रिव्यू विभिन्न छात्रों से जाना गया। मैं खुद भी परीक्षा में शामिल था। तो क्या कट ऑफ के आसपास की बात रह सकती है? छात्रों से जो डेटा निकल के आ रहा है, उस पे क्या कहा जा सकता है? इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने की कोशिश करेंगे। वैसे मैं लंबे समय के बाद आज यूट्यूब पे वापस लंबी वीडियो के साथ प्रकट हुआ हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं जनरल स्टडी को लेकर के। अगर मैं जनरल स्टडी के पेपर्स की बात करूँ तो जनरल स्टडी का पेपर मोटा-मोटा आप उसको 3 चरणों में बाँट सकते हैं। एक करंट अफेयर का सेक्शन था, एक उत्तराखंड का सेक्शन था और तीसरा जीएस था। अगर तीनों सेक्शंस की बात करूँ तो 150 में से करीबन 50 सवाल आपको ईज़िली अटेम्प्टेड मिल सकते थे। यानी 50 सवाल ऐसे थे जो ठीक-ठाक या बेसिक तैयारी वाले व्यक्ति भी थे, उससे किया जा सकता था। वही 50 क्वेश्चन आपको मॉडरेट और 50 क्वेश्चन आपको बहुत हार्ड मिलेंगे। अगर मैं कुछ-कुछ क्वेश्चन्स को यहाँ पे उठाऊँ, आप साइंस में देखें तो सीधे-सीधे फिजिक्स के न्यूमेरिकल अर्धायु ज्ञात करने के लिए पूछ लिया था। और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन से पूछ लिए गए थे। हिस्ट्री की अगर हम बात करें, उसमें भी काफ़ी प्राचीन समय के कि भाई किसी ने ब्राह्मणों से कहा था कि ये जो है कूटनीतिज्ञ होते हैं और या फला-फला होते हैं, इस प्रकार के कुछ टिपिकल स्टेटमेंट उठा कर के पूछ लिए गए थे। वही करंट अफेयर में भी आप देखें तो कोई एक ऐसा सेंटर पूछ लिया गया था जहाँ पर एक ही व्यक्ति ने वोट दिया था। तो मतलब जो कुल मिलाकर के करंट अफेयर की भी थीम थी, जो सवाल यूजुअली पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को ना उठा करके एकदम अंदर के सवाल उठा लिए गए थे। साइंस में ऐसा ही हुआ, ज्योग्राफी में भी काफ़ी हद तक ऐसा हुआ और तो और उत्तराखंड में भी काफ़ी हद तक जो है टिपिकल क्वेश्चंस को पुट ऑन किया गया। तो कुल मिलाकर के 50 क्वेश्चन इजीली अटेम्प्टेड, 50 क्वेश्चन मॉडरेट और 50 क्वेश्चंस तो ऐसे कि सबका धुआँ-धुआँ निकल गया। वहीं अगर हम सीसेट की यहाँ पर बात करने के लिए चले तो सीसेट की स्थिति भी कुछ ऐसी ही थी। सीसेट में अगर मैथमेटिक्स को देखा जाए तो मोटा-मोटा वो टिपिकल थी, लेकिन जो कॉम्प्रिहेंशन था वो थोड़ा-सा अच्छा था। जो हिंदी और इंग्लिश का पोर्शन था, 15-20 सवाल वो बहुत अच्छे से लोगों ने किए। इसके अलावा जो स्टेटमेंट वगैरह दिए हुए थे, कथन 1 कथन 2, वो थोड़ा-सा ठीक था। मैथमेटिक्स के भी कम से कम 2 तिहाई सवाल तो बेहद कठिन रीजनिंग के लेवल के भी थे ही थे। 50 में से मतलब आप ये मान के चलिए कि 30 सवाल टफ थे, 20 सवाल इजीली अटेम्प्टेड थे। लेकिन जिसको थोड़ा बहुत भी मैथमेटिक्स और रीजनिंग का वो था, कम से कम 33 नंबर तो ले ही आएगा। अब बात आती है कट ऑफ कहाँ तक जा सकता है। क्वालीफायर तो क्वालीफायर ही है, लेकिन अगर मेरे हिसाब से कट ऑफ की बात करें या हमने अपने आस-पास भी कई बच्चों से भी बात की जो हमारे साथी थे और करीबन 100-150 लोगों को तो मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ जो पीसीएस के एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं। उनसे हमने बात की और इधर-उधर कुछ कोचिंग संस्थानों के मालिकों से, उनके बच्चों से हमने डेटा कलेक्ट करने की कोशिश की कि इनिशियली बच्चे क्या कह रहे हैं। तो मोटा-मोटा आप मान के चलिए जो पिछली बार का पीसीएस का पेपर था, लगभग उसी के अराउंड ये चीज़ें रह सकती है। यानी यस, जनरल कैटेगरी आपको 90 से 95 या 95 आप मान सकते हैं। ईडब्ल्यूएस वही 90 के आस-पास कट ऑफ रह सकता है। एससी, एसटी, ओबीसी वगैरह 85 से 90। तो कुल मिलाकर के अगर आप 100 प्लस हैं, तो आप एकदम भयानक रूप से सेफ ज़ोन में हैं और 90 प्लस अगर आप हैं, तो आप पूरी तरीके से रेस में बने हुए हैं। बाकी तो फिर जब बहुत ज़्यादा डेटा आएगा, बड़े-बड़े सर्वेज होंगे उस पे है, लेकिन इनिशियली जो ट्रेंड है सेट हो रहा है। आप लोगों की क्या राय है आज के पेपर के विषय में? ज़रूर बताइए, वीडियो कर दीजिए शेयर और देखते रहिए राजनीति।